अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो में हम धान की पनीरी की काश्त के तरीक़ों के हवाले से बात करेंगे। धान की पनीरी को काश्त करने के लिए पाकिस्तान में 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला तरीका है कद्दू का तरीका, दूसरा तरीका है खुश्क तरीका और तीसरा तरीका है राब का तरीका। ये तीनों तरीक़ों से पाकिस्तान में धान की पनीरी काश्त की जाती है। काश्त के इन तीनों तरीक़ों में शरह बीज मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे मोटी अक़साम की अगर हम बात करें तो कद्दू तरीका में 6 से 7 किलोग्राम फ़ी एकड़, खुश्क तरीका में अगर हम काश्त करेंगे तो 7 से 8 किलो और राब के तरीके से अगर हम काश्त करेंगे तो 10 से 12 किलो तक इस्तेमाल होगा। दूसरे नंबर पे आ जाती हैं बासमती या फ़ाइन अक़साम, जो फ़ाइन वैराइटीज़ होती हैं। उसमें कद्दू तरीका कार काश्त में 4.5 से 5 किलो तक इस्तेमाल होगा बीज, खुश्क तरीका से 6 से 7 किलो और राब के तरीके से अगर हम काश्त करेंगे तो 8 से 10 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से हम काश्त करेंगे। अगर बासमती हाइब्रिड राइस की बात करें तो उसमें भी कद्दू के तरीका कार में 4.5 से 5 किलो, खुश्क तरीका कार में 6 से 7 किलो और राब के तरीके में 8 से 10 किलो बीज इस्तेमाल होगा। इसके अलावा सिफारिश करदा बीज की मिकदार को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की मुख्तलिफ़ पैकिंग होती है और मुख्तलिफ़ शरह बीज की मिकदार होती है, तो आप उन सिफारिश करदा मिकदार को भी फॉलो कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, इन तीनों तरीका काश्त में बीज लगाने से पहले बीज को फफूंदी कोश जहर लगाएं। अगर आप समझते हैं कि बीमारियों का कोई ख़ास मसला नहीं होता तो जहर ना लगाएं तो कोई मसला नहीं है। अगर हम ज़मीन की बात करें तो 1 एकड़ धान की काश्त के लिए 5 से 6 मरला पर सिफारिश करदा बीज की मिकदार पनीरी के लिए काश्त करें। अब हम पनीरी काश्त करने के तीनों तरीक़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे है कद्दू का तरीका। धान के रिवायती इलाकों में सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और अपर पंजाब के कुछ इलाकों में कद्दू तरीका के ज़रिए धान की पनीरी लगाई जाती है। धान की पनीरी की कद्दू तरीका काश्त में बीज की मिकदार से 1.25 गुना ज़्यादा पानी लें और इसमें सिफारिश करदा फफूंदी को जहर हल करें और इसमें बीज को 24 घंटे के लिए भिगो दें। इसके बाद इसे सायादार जगह में रख दें, ढेरियाँ लगा के रख दें और गीली बोरियों वगैरह से ढाँप दें और इसके बाद आपने दिन में 2 से 3 मरतबा बीज को हिलाते रहें और बोरियों पर पानी छिड़कते रहें ताकि बीज खुश्क ना हो जाए। 36 से 48 घंटे में बीज अंगूरी मार लेगा। जैसे ही अंगूरी मार लेगा यानी कि स्प्राउटिंग करेगा, इसका मतलब है कि आपका बीज छटा करने के काबिल हो गया है। बीज को पानी में भिगोने के साथ साथ आपने ज़मीन की तैयारी को भी साथ साथ करना होता है। बीज की तैयारी के साथ साथ खेत की तैयारी भी करते रहें। इसके लिए 1 से 2 मरतबा खुश्क हल चलाएं और खेत को पानी लगा दें। पानी में दोहरा हल चलाएं और सुहागा दें यानी कद्दू कर लें। जैसे ही आपकी ज़मीन की तैयारी मुकम्मल होगी, दूसरी साइड पे आपका बीज भी स्प्राउट हो चुका होगा। अब अंगूरी मारे हुए बीज या स्प्राउट किए हुए बीज का आप छट्टा दें और छट्टा देते वक्त खेत में 1 से 1.5 इंच पानी खड़ा होना चाहिए। बीज का छट्टा शाम के वक्त दें और अगली शाम खेत से पानी निकाल दें और दोबारा शाम के वक्त खेत को पानी लगा दें। ये अमल 1 हफ़्ता बाद बंद कर दें और पनीरी का कद बढ़ने पर पानी की गहराई बढ़ा दें और ये इसकी गहराई 3 इंच तक कर दें। इस तरीक़ा से 25 से 30 दिन में पनीरी तैयार हो जाती है। अगर पनीरी थोड़ी बहुत कमज़ोर हो तो यूरिया बाहिसाब 1 पौ यानी कि 250 ग्राम या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 400 से 500 ग्राम फ़ी मरला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा कद्दू का तरीका काश्त मुकम्मल हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है खुश्क तरीका। ये तरीका कार मैरा ज़मीन के लिए जहाँ पानी खड़ा नहीं हो सकता। खेत की रौनी करें और वत्तर आने पर दोहरा हल और सुहागा चलाएं और खुश्क बीज का छट्टा दें। इस पर रूड़ी, तूड़ी या फाक या पराली की 1 इंच मोटी तय बिखेर दें। इसके बाद खेत को हल्का पानी लगा दें। पानी के नक्के के आगे सूखी घास वगैरह रख दें ताकि पानी के ज़ोर से बीज बह ना जाए। तूड़ी या पराली को चंद दिन बाद उठा दें ताकि पनीरी पर सूरज की रोशनी पड़ सके। इस तरीके से पनीरी 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। जड़ी बूटियों के इंसदाद के लिए उगाव के 15 दिन बाद सिफारिश करदा जहर स्प्रे कर सकते हैं।
अब आखिर में बात करते हैं राब का तरीका, यानी कि धान की पनीरी की काश्त राब के तरीके के ज़रिए। ये बहुत ही अहम एक तरीका कार है और बहुत से ज़िम्मेदार इस तरीका के ज़रिए धान की पनीरी काश्त करते हैं। राब के तरीका में ज़मीन की तैयारी के हवाले से अगर बात करें तो बीज लगाने से 15 दिन पहले आपने एक कल्टीवेटर चलाना है। कल्टीवेटर यानी कि हल चलाने के बाद आपने पानी लगा देना है अच्छे तरीके से। पानी 10 से 15 दिन तक पानी खुश्क हो जाएगा और ज़मीन बेहतरीन हालत में आ जाएगी। उसके बाद आपने जैसी ज़मीन खुश्क होगी आपने उसमें ब्लेड चलाना है। ब्लेड से ज़मीन तैयार करनी है और ब्लेड से ज़मीन को सीधा कर लेना है। उसकी वजह यह है कि अगर आप दोबारा से कल्टीवेटर चलाएंगे तो जब आप बीज लगाएंगे उसके बाद जैसी पनीरी निकलेगी और पनीरी को ट्रांसप्लांट करेंगे तो उस वक्त पनीरी की जो जड़ें होंगी वो गहरी चली जाएंगी। अब इसलिए इस स्टेज पे हमने हल नहीं चलाना, सिर्फ हमने ब्लेड चलाना है और ब्लेड के ज़रिए हमने ज़मीन तैयार करनी है ताकि हमारी जो पनीरी की जड़ें हैं वो ज़्यादा गहरी ना जाए और हमें ट्रांसप्लांटिंग के वक्त या शिफ्टिंग के वक्त किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो और हमारी पनीरी की जो जड़ें हों वो डैमेज ना हों या उनको नुकसान ना हो या वो टूटे ना। अब यहाँ पे हमारे पास ज़मीन तैयार हो चुकी है। जैसे ही ज़मीन तैयार हो तो उसमें आपने 1 से 1.5 इंच तक पुराना गोबर यानी रूढ़ी की तह बिछा देनी है। उसके बाद आपने बीज का छटा करना है। बीज का छटा करने के बाद मज़ीद 1 से 1.5 इंच तक पुराने गोबर यानी रूढ़ी की तह बिछा देनी है ताकि बीज कवर हो जाए। बीज कवर करने के बाद आपने अच्छे तरीके से खेत को पानी लगा देना है। पहले 3 दिन रोज़ाना की बुनियाद पर खेत को पानी लगाएं और खेत में हर वक्त 1 इंच तक पानी मौजूद होना चाहिए। 3 दिन के बाद मौसमी सूरत हाल को देखते हुए और खेत की हालत को देखते हुए पानी लगाएं और कोशिश करें कि पानी हमेशा शाम के वक्त लगाया करें। फसल का रोज़ाना की बुनियाद पर मुशाहदा करते रहें। अगर किसी खुराकी अज्जा की कमी होती है तो फ़ौरन दें। इस तरीके काश्त से पनीरी 30 से 35 दिनों में तैयार हो जाएगी। काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम पजीर होती है। मज़ीद आपके कोई सवाल हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।